गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैग्नेटिज्म में आज आपका टॉपिक जो है वह है सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। सर्कुलर करंट लूप हम लोग पहले देख लिए हैं और मैग्नेटिक फील्ड वगैरह निकाल के एक्सिस पर देखे हुए हैं। अभी हम लोग उसका एनालॉजी इलेक्ट्रिक फील्ड से करके ये दिखाने की कोशिश होगा कि सर्कुलर करंट लूप भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है। तो उसके लिए हम लोग कैसे चलते हैं, हम लोग डिराइव किए हुए हैं पहले कि कोई भी करंट लूप जिसको कि आई करंट बहता है और लूप का रेडियस आर है, तो उस लूप के एक्सियल पॉइंट पर मान लीजिए सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जो एक्सिस पर पॉइंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट हम बताए थे, ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब एक स्पेशल केस भी बताए थे कि यदि एक्सिस पर पॉइंट बहुत दूर हो, यानी x इज मच ग्रेटर देन r, तो इसका मतलब उस समय में क्या होगा इक्वेशन, तो r को हम x के तुलना में करीब 0 मान लीजिए और सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा ऐसा। अच्छा, तो ये तो हम लोग वहाँ भी डिराइव किए थे। अब इसमें देखिए क्या करना है। पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर हो जाएगा म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर और नीचे भी पाई तो 2 पाई एक्स क्यूब। पाई आर स्क्वायर क्या है, तो वो लूप का एरिया है। तो हो गया ऊपर वाला टर्म म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई एक्स क्यूब। अच्छा, एक लूप के लिए करंट लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट m हम लोग दिए थे। तो एक लूप के लिए m या बहुत सारे लूप के लिए भी m दिए थे, यानी मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पर मानिए एक ही लूप है, इसलिए m से मल्टीप्लाई मान लीजिए नहीं करते हैं, तो आई ए के बदले में आप m डालिए, यानी मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, तो म्यू नॉट m बाय 2 पाई एक्स क्यूब। इसको जो है आप इस टाइप से तो लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके थोड़ा सेपरेट कर दीजिए, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई जो हम लोगों का ओरिजिनल मैग्नेटिक कांस्टेंट था बायो-सावर्त लॉ में, उस रूप में पहले लिखिए। यानी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा, इधर हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ होगा 2m बाय एक्स क्यूब। अब इस इक्वेशन को आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। अच्छा, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल का एक्सिस पर माने जो ज़्यादा दूर पॉइंट के लिए निकाले थे, उसका फार्मूला था, ये देखिए, ये था E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाय एक्स क्यूब। एकदम उसी टाइप का है, जहाँ p था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और यहाँ हम लोगों का m है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और देखिए एक्स क्यूब, इसमें भी एक्स क्यूब माने ज़्यादा दूरी वाला चीज़ के लिए। अब कांस्टेंट मिला को देखिए, मैग्नेटिक कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रिक
कांस्टेंट। तो देखने से पता चलता है कि इक्वेशन तो कांस्टेंट को छोड़ दिया जाए तो एक ही तरह का इक्वेशन है। इसका मतलब दोनों में बहुत एक्सेलेंट जो है सिमिलैरिटी है। कैसे, थोड़ा देखिए। अगर इसमें लीजिए म्यू नॉट को आप रख दीजिए, मान लीजिए 1/ε0, m को रख दीजिए p और b को रख दीजिए e, तो वो इक्वेशन एकदम इस टाइप का हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी दोनों में है। अच्छा ये देखिए, ये जो बी वाला है, बी वाला रिजल्ट, ये पॉइंट मैग्नेटिक डायपोल के लिए एकदम एग्जैक्ट यही मतलब फार्मूला आता है। मैंने उसका पॉइंट मैग्नेटिक डायपोल का अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा तो एकदम यही फार्मूला आएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि दिस रिलेशन जो है बिकम्स एग्जैक्ट फॉर ए पॉइंट मैग्नेटिक डायपोल। और ये जो है रिलेशन कोई भी प्लेनर करंट लूप, माने ऐसा लूप जो प्लेन हो और उस लूप में करंट बहता हो, लूप होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये रिजल्ट आपको आएगा। इससे क्या पता चलता है? ये रिजल्ट हम लोगों को बताता है कि एक प्लेनर करंट लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डायपोल है, क्योंकि करंट लूप जो है वो उसी तरह बिहेव करता है जिस तरह से कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक डायपोल बिहेव करता था, बिल्कुल उसी टाइप का। इसलिए सिमिलर टाइप का इक्वेशन आता है। लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये चीज को अच्छी तरह से समझिए। इलेक्ट्रिक डायपोल में तो दो चार्ज होता है, एक यूनिट ये चार्ज, दूसरा एक, मान लीजिए एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दो यूनिट का चार्ज होता था तब डायपोल बनता था। लेकिन यहाँ तो एक करंट लूप जो है वो डायपोल है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी में जो है मोनोपोल्स का कॉन्सेप्ट है। मतलब अकेले एक चार्ज एक पोल हुआ, दूसरा चार्ज दूसरा पोल हुआ, तो कहने का मतलब मोनोपोल्स का एग्जिस्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन मैग्नेटिज्म में मोनोपोल्स नाम का कोई चीज अभी तक पता नहीं चला है। तो इसका मतलब डायपोल ही है। जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है मैग्नेटिज्म में वह है डायपोल। कोई मोनोपोल नहीं है जैसा इलेक्ट्रिसिटी में है कि अकेले प्लस चार्ज भी रह सकता है, अकेले माइनस चार्ज भी रह सकता है। लेकिन ऐसा मैग्नेटिज्म में नहीं है। जो सबसे छोटा मैग्नेटिक एलिमेंट है वह है एक करंट कैरिंग लूप, और वो करंट कैरिंग लूप मतलब मैग्नेटिक डायपोल है। तो मैग्नेटिक डायपोल है सबसे छोटा। यानी ऐसा आप समझिए कि प्लस माइनस साथे है डायपोल। इलेक्ट्रिसिटी में डायपोल जो है उसका हर एक चार्ज तो अलग अपना एग्जिस्टेंस है, लेकिन मैग्नेटिज्म में ऐसा अलग प्लस माइनस कोई ऐसा नहीं चार्ज है। हाँ, अब एक लिखिए,
ये तो डिफरेंस आप समझ गए कि दोनों में फंडामेंटल एक डिफरेंस ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी में मोनोपोल्स होता है और मैग्नेटिज्म में मोनोपोल्स नहीं होता है। इसको ठीक से ध्यान में रखिएगा। अब एक तो ये देखिए, हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में अभी तक क्या देखा है कि एक करंट लूप जो है वह मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और मैग्नेटिक डाइपोल की तरह वह बिहेव करता है, जैसे अभी देखा आपने। और दूसरी चीज कि करंट लूप को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें टॉर्क लगता है, बिल्कुल जैसे कि डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर उसको टॉर्क लगता था। तो ये सब सारा चीज जब आप एक साथ कीजिएगा तो आपको लगेगा कि यस, एक मतलब करंट लूप जो है वह मैग्नेटिक डायपोल है। तो यहाँ सर्कुलर करंट लूप जो है वो मैग्नेटिक डायपोल है। यही सब रिजल्ट जो था एम्पियर को जब पता चला तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सजेस्ट किया कि ऑल मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू सर्कुलेटिंग चार्ज। मैंने कोई भी मैग्नेटिज्म जो होता है वो सर्कुलेटिंग चार्ज के कारण ही होता है। लेकिन ये बात भी पूर्णतः सही नहीं है। क्यों? कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आपको इंट्रिंसिक, मैंने ऐसा समझिए उसका स्वभावगत गुण जन्मजात, ऐसा समझिए इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जहाँ की चार्ज के सर्कुलेशन के कारण कोई चीज़ नहीं कंसिडर किया जाता है, तो भी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में आपको ये इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो यही है आपका सर्कुलर करंट लूप जो है मैग्नेटिक डायपोल है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि वीडियो आपको जाता रहे। साथ ही साथ दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो उसको भी व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह का जो भी आपका ग्रुप है उसमें भेज दीजिए, ताकि उसको भी मदद हो। दैट्स ऑल। थैंक यू।